हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो चलिए फटाफट खबरों के बाद आगे बढ़ते हैं और बीजेपी के शासन वाला दक्षिण का इकलौता राज्य कर्नाटक, इसी कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु हिंसा की आग में झुलस रही है। बेंगलुरु को कौन जला रहा है, किसकी साजिश है, यही बड़ा सवाल आज एबीपी रिपोर्टर में हम उठाने जा रहे हैं। और बिल्कुल शोभना, और इसे कहा जाता था दक्षिण का गेटवे भारत के लिए, भाजपा के लिए, और इन्हीं सवालों का जवाब आज हम तलाशेंगे एबीपी रिपोर्टर में। एबीपी न्यूज संवाददाता पिंकी राज पुरोहित होंगी बेंगलुरु से हमारे साथ। बिल्कुल राजकिशोर, जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए तस्वीरों के जरिए पहले हम समझा देते हैं कि आखिर ये पूरा मसला क्या है। आखिर बेंगलुरु में कल रात से आज सुबह तक क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ये देखिए 6 तस्वीरें आपके सामने। एक कांग्रेसी नेता के द्वारा फेसबुक पोस्ट पे कुछ ऐसा शेयर किया गया है कि जिसके बाद एक समुदाय बेहद नाराज हुआ और भीड़ की आगजनी, भीड़ ने तोड़फोड़, विधायक के खिलाफ नारेबाजी, कई वाहन तक जलाकर खाक कर दिए। कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, कानून है अपनी जगह। बिल्कुल शोभना, देखिए अगर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी थी, निश्चित तौर पे वो जिम्मेदार एक विधायक के भाई थे, उन्होंने अगर इस तरीके से किया तो उस पर आपत्ति हो सकती है, लेकिन इसको देखना पड़ेगा। और इसी में आप बेंगलुरु में एक विधायक के रिश्तेदार हैं, जो खबर हम अपने दर्शकों को बता दें शोभना पहले कि बेंगलुरु में एक विधायक के रिश्तेदार की फेसबुक पोस्ट थी जिसके बाद हिंसा हो गई। गुस्साई भीड़ ने विधायक के घर और थाने पर हमला कर दिया। पुलिस फायरिंग में 2 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। और शोभना, सबसे बड़ी बात है, थाना जलाने में दिक्कत नहीं होती है, पुलिस अधिकारी का घर जलाने में दिक्कत नहीं होती, और फेसबुक पोस्ट से इतना डर लग जाता है, ये अजीब सी बात है। बिल्कुल, और इस तरीके से जब कानून व्यवस्था को हाथ में लेते हैं प्रदर्शनकारी तो ये बहुत गंभीर मामला है। बड़ी खबर इस समय की बेंगलुरु हिंसा से जुड़ी हुई ताजा अपडेट ये। अब तक इस मामले में 150 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस बीच कर्नाटक के गृह मंत्री बेंगलुरु पहुंच रहे हैं। गृह मंत्री बाढ़ के हालात का जायजा लेने तटीय कर्नाटक के दौरे पर थे। बड़ी खबर इस समय ये कि 150 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। दौरा छोड़कर अब गृह मंत्री बेंगलुरु वापस लौट रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट के खिलाफ ऐसा गुस्सा भड़का कि लोग मरने मारने पर उतारू हो गए। एक तरफ विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति के घर के बाहर तोड़फोड़ शुरू कर दी, दूसरी तरफ डीजे हल्ली पुलिस थाने के बाहर हंगामा शुरू कर दिया। आरोप है कि विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति के भांजे ने पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट लिखी थी। ये खबर फैलने के बाद शाम 7:30 बजे के करीब मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों लोगों की भीड़ उनके घर के बाहर जमा हो गई। गुस्साए लोगों ने विधायक के घर पर पत्थरबाजी की। इतने से ही गुस्सा शांत नहीं हुआ तो वहां मौजूद 2-3 गाड़ियों में भी आग लगा दी। इसके बाद नाराज भीड़ डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन पहुंच गई। वहां भी जमकर हंगामा और तोड़फोड़ किया। आखिर में पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। पुलिस ने आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले विधायक के भांजे को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं विधायक ने शांति की अपील की है। पुलिकेशन अखंड श्रीनिवास मूर्ति माताಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ನಮ್ಮ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಂದವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾರೋ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪಿಗೆ ಯಾರು ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ಏನೇ ಜಗಳ ಇದ್ರೇನು ನಾವೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು। हिंसा की इस घटना के खिलाफ कर्नाटक के अमीर शरीयत ने भी शांति की अपील की है। जिसने भी गुस्ताखी की है वो सख्त सजा का मुस्तहिक है। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप अपने आप को काबू में रखें। राज्य के गृह मंत्री बासवराज बोम्मई ने कहा है कि हिंसा में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। तो आपने देखी ये तस्वीरें, किस तरीके से वो हिंसा की दास्तां बयां कर रही। हमारी सहयोगी बेंगलुरु से पिंकी राज पुरोहित जुड़ गई हमारे साथ। पिंकी, मैं सीधे आपकी तरफ रुख करना चाहूंगा। जिस तरीके से लगातार आप वहां से तस्वीरें दिखा रही हैं, जिस तरीके से एक साहसिक रिपोर्टिंग आप कर रही हैं, और जो दृश्य हम यहां से बैठकर देख पा रहे हैं वो वाकई बहुत भयावह है। क्या आपको लगता है एज ए रिपोर्टर, जब आप वहां पर गई, आपको लगता है कि सिर्फ एक फेसबुक पोस्ट थी या ये सुनियोजित साजिश थी, या सिर्फ एक फेसबुक पोस्ट से इतनी बड़ी हिंसा और इस तरीके से लोग जुट जाते हैं और इतना बड़ा हिंसा का तांडव मचा देते हैं? क्या आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है?
राजकिशोर, सबसे पहले तो ये बता दूं कि जितना डैमेज हुआ है उसको देखते हुए जरूर कह सकते कि ये महज एक फेसबुक पोस्ट को लेकर भड़की हिंसा बिल्कुल भी नहीं हो सकती। इसके पीछे एक बहुत बड़ी प्लानिंग बाकायदा कह सकते हैं और इसको लेकर हमारी पुलिस से बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन फिलहाल जारी है, लेकिन सबसे पहले हमारे दर्शकों को जो अभी भी जुड़े उन्हें पहले तस्वीरें दिखाते हैं कि कितनी ज्यादा हिंसा जो है ये भड़की है। ये देखिए, पुलिस स्टेशन का एक पूरा हिस्सा जो है वो जला के चले जाते हैं। बाकायदा पूरी प्लानिंग होगी, वरना इतनी बड़ी संख्या में व्हीकल्स को जलाना ये कोई इमीडिएट काम बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसके लिए बाकायदा पूरी प्लानिंग की गई है। आप देख सकते हैं कि 40 से 50 के नंबर्स में इन व्हीकल्स को जो है जलाया गया, लेकिन जो कि सीधे तौर पर सवाल जो है ये पूछते हैं कि क्या ये किसी साजिश का हिस्सा था। लगातार क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, सबसे पहले एमएलए के घर पे पहुंचता है ये मॉब, वहां पर एमएलए के घर को पूरी तरह से जला दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पुलिस स्टेशन पहुंचती है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि पुलिस जो है वो पूरी तरह से एश्योरेंस देती रही कि जिसने भी ये पोस्ट डाला है उसके खिलाफ कानूनी तौर पर एक्शन लिया जाएगा। कितने लोगों की गिरफ्तारी हो गई है? छोटा सा जवाब पिंकी राजपुरोहित, छोटा सा जवाब, कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है अब तक इस पूरे मामले में? 150। बहुत बहुत धन्यवाद पिंकी राजपुरोहित।